अस्सलामुअलैकुम। SM इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। अल्लाह ताला ने इंसानों से हज़ारों साल पहले एक मखलूक आग से पैदा की जिसे जिन्नात कहते हैं। जिन्नात की कौम में एक बुज़ुर्ग था जिसका नाम अज़ाज़ील था। कहा जाता है कि अज़ाज़ील ही जिन्नात का जद्द अमजद है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के जद्द अमजद हैं। अज़ाज़ील बहुत इबादत गुजार और अल्लाह का निहायत फरमाबरदार जिन था। वो जन्नत में नूर के मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को दर्स दिया करता था और बड़े बड़े फरिश्ते उसके शागिर्द हुआ करते थे। जब अज़ाज़ील की दानाई और इबादत ज़मीन और आसमान में अच्छी तरह आश्कार हो गई तो अज़ाज़ील को यकीन हो गया कि मैं हकीकत में कोई आला एज़ाज़ के काबिल हूँ और अल्लाह ताला के फरिश्तों में ना कोई मुझसे ज़्यादा आलिम है, ना कोई मुझसे ज़्यादा ज़ाहिद, और अगर हैं भी तो मैं उनका सरदार हूँ। नीज़ अज़ाज़ील को ख़ुद पर गुरूर हो गया। अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो तो तमाम फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर अज़ाज़ील जिसका लक़ब आज से इब्लीस होता है उसने सजदा नहीं किया। लिखा है कि जब फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो पूरे 100 बरस तक मलाइका सजदे में पड़े रहे। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि अज़ाज़ील यानी इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुँह मोड़े अकड़ा हुआ खड़ा है और उसका मुँह स्याह हो रहा है। जो आज से पहले निहायत खूबसूरत था वो आज एक खौफनाक देव की सूरत में नज़र आता है। इब्लीस की यह हालत देखकर तमाम मलाइका खौफ खुदाबंदी से फिर सजदे में गिरे, जिसमें उन्होंने अपनी अतात और अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी अदा किया। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को ये 2 सजदे फरिश्तों के इतने पसंद आए, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फ़र्ज़ किए, एक फर्मा बरदारी का और दूसरा फर्मा बरदारी करके शुक्र अदा करने का। जब तमाम फरिश्ते सजदे से उठे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? अल्लाह ताला अगरचे आलमुल ग़ैब है और दिलों के भेदों से खूब वाकिफ़ हैं और माजी, हाल और मुस्तक़बिल सब उसके लिए यकसा हैं, मगर अल्लाह ताला ने दूसरों को दिखाने के लिए इब्लीस के इम्तिहान और आजमाइश के लिए यह सवाल किया। उस पर इब्लीस ने जवाब दिया, ए अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को खाक से, फिर मैं आग का बना हुआ खाक के पुतले को क्यों सजदा करूँ? किताब व तारीख़ में मरकूम है कि इब्लीस ने सिर्फ इल्ज़ाम में यह नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम की असल आला और अफजल नहीं है, यानी मट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वह आग की पैदावार है, मगर बदबख्त शैतान अपने गुरूर और तकब्बुर में ये भूल गया कि वह ख़ुद आदम अलैहिस्सलाम दोनों खुदा के मखलूक हैं, तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर वह मखलूक ख़ुद भी नहीं जान सकती। वो अपने गुरूर और तकब्बुर में ये भी भूल गया, बल्कि ये समझने से कासिर रहा कि मर्तबे की बुलंदी और पस्ती इस मादे की बिना पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया जाए, बल्कि उसकी इन सिफ़ात पर है जो खालिक कायनात ने उसके अंदर वदियत की हैं। जो भी मिट्टी के अंदर आजिज़ी की सिफ़त है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबकि आग के अंदर बुलंदी और बड़ाई की सिफ़त है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। बहरहाल शैतान का जवाब चूँकि गुरूर और तकब्बुर पर मबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़े कर दिया, कहर और नख़वत ने तुझको इस कदर अंधा कर दिया है कि तू अपने खालिक के हकूक़ और एहतराम से भी मुनकर हो गया, इसलिए मुझको ज़ालिम करार दिया और ये ना समझा कि तेरी जहालत ने तुझको हकीकत को समझने से कासिर कर दिया। बस तो अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का मुस्तहिक है और यही तेरे अमल की कुदरती पादाश है। उस दिन से अल्लाह ताला ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत को लेकर इंसानों को अता कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।